सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। रोहिणी आचार्य, इस नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे। रोहिणी आचार्य ने जब अपने पिता आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी तो इसके बाद उनकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। सभी ने, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हों या फिर सत्ता पक्ष दल के नेता, सभी ने रोहिणी आचार्य के इस कदम की सराहना की। जिस तरीके से एक बेटी होकर उन्होंने अपने पिता की जान की रक्षा की, इसकी हर किसी ने तारीफ की। हालांकि बीते कुछ दिनों में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, रोहिणी आचार्य काफी खफा थीं अपने परिवार से। कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने संजय यादव का नाम लेकर तेजस्वी यादव के साथ अपने परिजनों पर भी जुबानी बात कही। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्हें चप्पल तक दिखाया गया, उनकी बेइज्जती हुई। पटना एयरपोर्ट पर रोते हुए रोहिणी आचार्य बिहार से चली गई। लेकिन बिहार छोड़ने के बाद भी रोहिणी आचार्य एक्स पर पोस्ट करके सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल इस बार जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मायके का जिक्र करके अपने दिल की बात कर दी है। अब उनके इस पोस्ट को लालू यादव और राबड़ी देवी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी उनके माता पिता हैं। तो क्या रोहिणी आचार्य ने अपने माता पिता के लिए कोई पैगाम दिया है? दरअसल आपको बता दें, रोहिणी आचार्य ने बेटियों को समान अधिकारों की रक्षा की वकालत की है। लालू परिवार से नाराज चल रही रोहिणी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार की ओर से स्कूली छात्राओं और महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सुविधाओं की प्रशंसा की, लेकिन महिलाओं के समग्र विकास के लिए इन्हें अपर्याप्त बताया है। रोहिणी एक्स पर लिखती हैं, लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वह बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर ठोस कदम उठाए। उन्होंने लिखा कि बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है और उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वो बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। रोहिणी के इस पोस्ट को उनकी निजी पीड़ा से जोड़कर देखा जा रहा है। रोहिणी पिछले महीने अपनी मां, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास से रोकर निकली। उन्होंने अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया। रोहिणी की चर्चा लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के दौरान हुई, जब 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सारण से आरजेडी की उम्मीदवार भी थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव हार गई। उनके सामने सारण से राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की। उन्होंने इस साल के विधानसभा चुनाव में राजद के लिए कई क्षेत्रों में प्रचार किया, लेकिन अब जब रोहिणी आचार्य लालू परिवार को छोड़कर विदेश चली गई हैं, तो एक बार फिर से अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए मायके का जिक्र करते हुए अपने दिल की बात कह दी। अब देखना होगा कि लालू परिवार से उनके इस पोस्ट पर क्या जवाब आता है।